Good morning, students. Yesterday we started our chapter An Ideal Home. In this chapter, we discussed about an ideal home and the features of an ideal home. And in features of an ideal home, we discussed sunlight and ventilation. Today, we shall discuss other features of an ideal home. Let's start the other features of an ideal home. First of all, we will do you know? Let's start. An ideal home should have a chimney or an exhaust fan to let the smoke out. एक आदर्श घर के अंदर एक चिमनी या फिर एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जो धुएं को बाहर निकाल पाए। बेटा आपने देखा होगा आपके घर में भी है ना, किचन में लगा हुआ जो फैन, वो एग्जॉस्ट फैन होता है। जो भी हम सब्जी वगैरह बनाएं उनसे जो पोल्यूशन, जो बदबू होती है वो बाहर निकल जाती है, जो धुआं वगैरह होता है वो। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम अडोर एंड पोल्यूशन। ये चिमनी और ये एग्जॉस्ट फैन जो होता है ये मदद करता है हमारे घर को बदबू और प्रदूषण से स्वतंत्र रखने में, दूर रखने में। नेक्स्ट वी विल डू द फीचर्स ऑफ एन आइडियल। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम में नंबर 3 सैनिटेशन, स्वच्छता। लेट्स स्टार्ट। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। एक आदर्श घर के अंदर एक उचित पानी के निकास का सिस्टम होना चाहिए, पानी के निकास की योजना होनी चाहिए ताकि जो गंदा पानी है वो आसानी से हटाया जा सके, निकल सके। द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेज। जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए और उनको नियमित रूप से साफ करना चाहिए ताकि वहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर, कीटाणु और जो कॉकरोचेज जो होते हैं, कॉकरोच, उनको पैदा होने से रोका जा सके। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलरा एट्सेट्रा। एक उचित पानी के निकास की जो योजना होती है वो हमें बचाती है बीमारियों से, जैसे कि मलेरिया से, डेंगू से, हैजे से आदि। द डस्टबिन शुड हैव ए लीड एंड इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। और जो घर में डस्टबिन जो होता है उस पर ढक्कन होना चाहिए और वो डस्टबिन हर रोज़ उसको साफ करना चाहिए, उस डस्टबिन की हर रोज़ सफाई होनी चाहिए। तो बेटे स्वच्छता में हमने जाना कि जो नाली की योजना होती है, नाली का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, नालियाँ ढकी होनी चाहिए और जो पानी होता है वो आराम से निकल जाए। अगर पानी आराम से निकल जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, तो वहाँ पर न तो मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोचेज पैदा नहीं होंगे और नहीं पैदा होंगे तो बीमारियाँ कैसे होंगी, हम सेफ रहेंगे। डू यू नो में देखो बेटा, द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लोप फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। जो नालियाँ बाथरूम से और किचन में होनी चाहिए उनमें ढलान होना चाहिए, ऊपर की तरफ से होनी चाहिए, फिसलन की टाइप में, एक अच्छी सफाई की योजना के तहत। यानी जब ढलान होगा तो बाथरूम का पानी और किचन का पानी आराम से फिसलता हुआ नीचे निकल जाएगा और सफाई अच्छी से हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4 डोर्स एंड विंडोज, दरवाजे और खिड़कियाँ। एक गुड हाउस शुड हैव 2 डोर्स। एक अच्छे घर में 2 दरवाजे होने चाहिए, एक वुडन डोर एंड ए वायर नेट यानी फ्लाई मैश डोर। एक तो लकड़ी का दरवाजा और एक जिस पर तारों से बनी हुई जाली होती है। द विंडोज शुड हैव ए फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर। खिड़कियों के ऊपर भी जाली होनी चाहिए ताकि मक्खियाँ और मच्छर दूर रहें और ताज़ी हवा आती रहे। तो बेटे एक अच्छे घर में 2 दरवाजे होने चाहिए, एक तो लकड़ी का और दूसरा जाली का। जाली का दरवाजा होगा तो मक्खी मच्छर अंदर नहीं आएंगी और ताज़ी हवा भी प्रतिदिन पास होती रहेगी। नंबर 5
वाटर सप्लाई, पानी की पूर्ति, यानी पानी कितना है हमारे पास। एन आइडियल होम मस्ट हैव सफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, वाइपिंग फ्लोर्स एटसेट्रा। एक आदर्श घर में पर्याप्त पानी की पूर्ति होनी चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए आदि। द स्केर्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। पानी की कमी से अस्वास्थ्यकर हमारा परिवेश हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। पीने का पानी हमें इकट्ठा करना चाहिए साफ और ढके हुए बर्तनों में। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो स्टोरेज टैंक्स हैं जहाँ पर हमने पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर रखा है वो भी नियमित अंतराल में साफ करने चाहिए। तो बेटे पानी की आपूर्ति से हमारा क्या अभिप्राय है बेटा कि जो पानी है ना वो इतना आना चाहिए कि हमारे बर्तन भी साफ हो जाएं, कपड़े भी धो लें और पोछा वोछा आदि सारे काम हो जाए। अगर पानी की कमी होगी तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और फिर अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगी हमारे घर में। और जो पीने का पानी है वो हमेशा साफ और ढके हुए बर्तनों में ही भरना चाहिए और वहीं से पीना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6, सेफ्टी, सुरक्षा। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उनमें चिटकनी और ताले होने चाहिए। द मेन डोर मस्ट हैव ए स्पाई आई टू एंश्योर दैट द डोर इज नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। जो मुख्य दरवाजा होता है वहाँ पर जासूसी आंख लगी होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमने जो दरवाजा है वो किसी अजनबी के लिए तो नहीं खोला है। स्पाई आई के अंदर क्या होता है बेटा, एक छोटा सा गोल गोल टाइप में कुछ लगा होता है, उसमें से हम आंख लगा कर देखेंगे तो हमें बाहर का व्यक्ति दिखाई दे जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये स्ट्रेंजर नहीं है, ये हम इसे जानते हैं और फिर हम इसे पहचान लेंगे तो हम अपने आराम से दरवाज़ा खोल देंगे। अगर स्ट्रेंजर लगा तो हम खोलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, देयर शुड बी ए वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। एक दीवार या एक बाड़ा होना चाहिए घर के चारों ओर, ताकि पशुओं और अजनबी जो अनजान लोग हैं वो बाहर ही रहें। There should be a proper system of escape in case of fire and other natural calamity. और घर के अंदर उचित योजना होनी चाहिए कि कभी आग लग जाए या कुछ भी नेचुरल प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे भूकंप वगैरह आ जाए, आंधी तूफान वगैरह आ जाए, तो उससे बचने के लिए भी हमारे घर में अच्छी तरह की योजना होनी चाहिए। जैसे फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर हो, आग बुझाने वाले यंत्र हो, ताकि जब आग लगे तो हम उनका प्रयोग कर लें और हमारा घर सेफ हो जाए। नेक्स्ट, डू यू नो द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स। दरवाजे और खिड़कियों पे क्या होने चाहिए बेटे, पर्दे अवश्य होने चाहिए। कर्टेन्स हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। पर्दे जो होते हैं वो घर को सुंदर तो बनाते हैं, घर भी हमारा बड़ा सुंदर सा दिखेगा और गोपनीयता भी बनाए रखते हैं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। खिड़की दरवाजों से हमें मतलब लोग देख नहीं पाएंगे, पता नहीं लग पाएगा, पर्दे होंगे तो अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं लगेगा। दे आल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट। अब पर्दे होंगे तो उनकी मदद से न तो मक्खी मच्छर आएंगे और न ही डस्ट अंदर आएगी, डस्ट को भी ये बाहर ही रखेंगे। नेक्स्ट नंबर 7, क्लीनलीनेस, सफाई। ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। एक घर जो है वो हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। फर्नीचर और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उन पर से प्रतिदिन धूल झाड़नी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए हमें। फ्लोर्स शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। जो फर्श होते हैं उन पर कीटाणु वगैरह भगाने के लिए जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं उससे पोंछा लगाना चाहिए फर्श के ऊपर।
थिंग्स शुड बी कैप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस, जो चीज़ें हैं वो उचित स्थान पर रखनी चाहिए, यानी जहाँ से हमने कोई चीज़ उठाई तो उसको उसी जगह पर रखेंगे तो टाइम भी बचेगा और सफाई भी हर समय बनी रहेगी। इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, फर्नीचर और दूसरी चीज़ों को प्रतिदिन धूल, उन पर से प्रतिदिन धूल झाड़ेंगे, फर्श पर अच्छे से इन डिसेंट इन्फेक्टेंट से पोछा लगाएंगे और चीज़ों को उचित स्थान पर प्रतिदिन रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा घर साफ तो होगा, स्वच्छ भी होगा और इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय भी बचता है। तो इन चीज़ों को हमें प्रतिदिन अपने घर में फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, गार्बेज डिस्पोजल, कूड़े कचरे का निपटारा, यानी कूड़ा कचरा हम कहाँ डालते हैं, कैसे उसको डिस्पोज करते हैं। ए क्लीन होम एंड ए नेबरहुड रिक्वायर an efficient system of garbage disposal so that heaps of garbage do not harm the people or the environment। एक साफ घर में और एक पड़ोस में, साफ पड़ोस में एक कुशल योजना चाहिए गार्बेज के निपटाने के लिए, ताकि गार्बेज के जो ढेर होंगे उनसे न तो मनुष्यों को नुकसान हो और न ही एनवायरनमेंट, पर्यावरण को। The people must separate those items that can be reused and recycled to reduce the amount of garbage। कूड़े कचरे की मात्रा को थोड़ा कम करने के लिए लोगों को ना क्या करना चाहिए कि वो आइटम, वो चीज़ें अलग करने लेनी चाहिए कूड़े कचरे में से, जिनको हम रीयूज कर सकें, दोबारा प्रयोग कर सकें या फिर रिसाइकिल कर सकें। The garbage should be disposed of from the surrounding on daily basis। जो गार्बेज होता है उसको थोड़ा दूर निपटाना चाहिए अपने आस पड़ोस से, यानी कूड़ा कचरा जहाँ हम रह रहे हैं उससे थोड़ा दूर थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए प्रतिदिन के आधार पर, यानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए गार्बेज, उसको प्रतिदिन घर से निकालना चाहिए और घर से दूर जो जगह होती है वहाँ पर डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। हम सभी जिम्मेदार हैं अपने प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, यानी हम सबको ही एफर्ट करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घर के चारों ओर ताज़ा पौधे लगाने चाहिए जो हमेशा फ्रेश रहें। वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी। हमें अपनी जो कॉलोनी है, अपना जो इलाका, अपना जो मोहल्ला है, वहाँ पर पौधे लगाने चाहिए। वी शुड लिव इन हार्मनी इनसाइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स। हमें सभी के साथ मिलजुल के साथ रहना चाहिए, घर में भी और अपने पड़ोसियों के साथ भी, यानी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। द कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सहयोग और शेयरिंग करना, चीज़ों का आपस में बांटना, एक दूसरे की परवाह करना, इससे एक दोस्तीपूर्ण एनवायरनमेंट, पर्यावरण बनता है। यानी हम अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की काम में भागीदारी करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, तो जो एनवायरनमेंट, जो माहौल बनेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सभी को उससे फ़ायदा होगा। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर में ये 8 पॉइंट जाने जिससे हम अपने घर को एक आदर्श घर बना सकते हैं, और जो चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी वो चीज़ें हम अपने घर पर भी फॉलो करेंगे ताकि हमारा घर भी नीट एंड क्लीन दिखे। डू यू नो में देखते हैं एक बार बेटा, ए हाउस में बी बिग और स्मॉल, इट मे बी इन ए विलेज और इन सिटी, बट इट मस्ट बी क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव इन।
एक घर जो होता है बेटा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है घर, या शहर में भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है बेटा, कि घर जो है वो साफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। छोटे बड़े गांव या शहर से हमें कोई मतलब नहीं होता, बस घर जो जैसा भी हो, लेकिन वो साफ, सेफ और कंफर्टेबल होना चाहिए। देखो बेटा, ये पिक्चर दी हुई है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं क्लीनिंग द नेबरहुड, वो अपने जो निवासी हैं एक मोहल्ले के, एक कॉलोनी के, वो देखो सारे मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ अपने पड़ोस को साफ कर रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हमें भी अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, अपने आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ अपनी कॉलोनी की सफाई करनी चाहिए। तो बेटा, हमारा चैप्टर 4 जो था एन आइडियल होम हैज़ फिनिश्ड टुडे, आज ख़त्म हो चुका है। Yesterday we shall start the exercise of chapter 4. Thank you beta.